दोस्तों न्यूटन की एक ऐसी बात है जो कि तुम्हारी सोच बदल कर रख देगी। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा, दुनिया का सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन है। उसने कहा था कि भाई जिस तरह एक अंधा इंसान कलर्स को नहीं जान सकता, पहचान नहीं सकता उनको, अब उसने कहा था कि जैसे एक अंधा इंसान होता है वो कलर्स को नहीं समझ सकता, उसी तरह हम भी हर चीज को पूरी तरह नहीं समझ सकते। आखिर इस बात का मतलब क्या है? हालांकि न्यूटन का कहना था कि भाई इंसानी नॉलेज बहुत पावरफुल है, लेकिन भाई साहब उसकी भी एक लिमिट जरूर है। आज के दौर में ना हम साइंस की मदद से काफी कुछ जान चुके हैं हर चीज के बारे में, लेकिन भाई आज भी ना कुछ राज ऐसे हैं जो कि हमारी समझ से बहुत दूर है। यानी कि भाई जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ही हमें ज्यादा एहसास होता है कि भाई सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए भाई असल इंटेलिजेंस सब कुछ जान लेने में नहीं है कि भाई हर चीज का नॉलेज लो, यहाँ का नॉलेज लो, वहाँ का नॉलेज लो, सब नॉलेज ही रखते रहो बस, बल्कि ये मानना भी है कि हर सवाल का जवाब अभी हमारे पास तो नहीं है। दोस्तों जिस साइंटिस्ट ने हमें ग्रेविटी के बारे में समझाया वो हमें ये भी सिखा गया कि भाई हर चीज को समझना मुमकिन नहीं है। दोस्तों जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो अपने पूरे कैरियर में सिर्फ दो चीजों पे फोकस करते हैं। अब तुमने कई बार देखा होगा ना कि हर कोई तुम्हें यही कहता है कि भाई अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन भाई वहीं पे जो सक्सेसफुल लोग और जो खुश लोग हैं वो सिर्फ पैशन पर डिपेंड नहीं करते। पुलिट्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट जोडी कैंटोर कहती है कैरियर में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है क्राफ्ट, यानी एक ऐसी स्किल जो तुम इतने अच्छे तरीके से सीख लो कि भाई दुनिया वाले कहें भाई ये काम तो यही कर सकता है, इसके अलावा और ये कोई काम नहीं कर सकता। और दूसरी है नीड, यानी कि भाई ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो कि वाकई दुनिया को जरूरत है। यानी भाई कुछ लोग होते हैं ना जिनको जो पसंद आता है सिर्फ वही सीखते हैं, वो ना करो। हालांकि सीखना वो भी चाहिए, लेकिन वो भी सीखो कि भाई जिससे लोगों को कुछ वैल्यू मिल रही हो। जब तुम्हारी स्किल और जरूरत मिल जाती है। ये है हमारे प्लेयर भाई, इनको वीडियो बनाने का बहुत ज्यादा शौक है और माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और इनकी स्माइलिंग चेक करें, माशाल्लाह इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं प्लेयर भाई के लिए स्पेशल शक्ल दूंगा, देना कोई नहीं। और फिर तब जाके जो है कैरियर स्ट्रांग बनता है। रखना ही रख देंगे, तेन सेंड कर देंगे। वीडियो बन रही, आया आया। और भाई साथ के साथ तुम्हें सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। वैसे हमारी जब डिग्री कंप्लीट होती है ना तो हम बस जॉब ढूंढने निकल पड़ते हैं। भाई पहले अपने कोई स्किल सेट करो, अबे इन स्किल से बाहर आ जाओ, ग्राफिक डिजाइनिंग करने कुछ नहीं होता। ग्राफिक डिजाइनिंग कोई और सीख लो, कुछ और कर लो। तुम्हारी नजर में ना स्किल यही है, बस ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो। यार मैंने ना एक चीज नोटिस की है, जब भी हमारी इंटर होता है, मैट्रिक होता है, तो पाकिस्तान का हर बच्चा कहता है मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करना है। अबे भाई कुछ और कर ले, कुछ नहीं रखा ग्राफिक डिजाइनिंग में। एआई आगे ऐसे ऐसे बनती हैं चीजें। नहीं यकीन आता मेरे चैनल के थंबनेल ही जाके देख लो। कोई और स्किल सीखो, कोई प्रैक्टिकल काम शाम करो, वो स्किल मानी जाएगी। इन फालतू की चीजों से बाहर आ जाओ जो यूट्यूब पे मोटिवेशन दे रहे हैं या सोशल मीडिया पे जितने भी भरे पड़े हैं, कुछ नहीं रखा उन चीजों में। दोस्तों कहते हैं किताबें ना तुम्हें खुश नहीं कर सकती, लेकिन एक रास्ता जरूर दिखा सकती हैं। सोचो कि भाई अगर दुनिया की सारी किताबें तुम्हारे पास आ जाए तो क्या तुम फौरन से खुश हो जाओगे? खाली किताबें आने से, पढ़ने से खुश हो जाओगे? नहीं भाई, इतनी किस्मत तुम्हारी अच्छी नहीं है कि तुम किताबें देख के खुश हो जाओ। हाँ, मोबाइल आ जाए तो तुम खुश हो जाओगे। नोबेल प्राइज विनर हरमन हेसी ने खूबसूरत बात लिखी है, किताबें आपको खुशी नहीं देती लेकिन वो तुम्हारे दिल तक एक रास्ता जरूर बना देती। अब तुम कहोगे भाई इसका मतलब क्या है जो इतनी बड़ी लाइन तूने मारी है? भाई इस लाइन को लिखने वाला जो बंदा है वो कहता है कि भाई तुम्हारी जो बुक्स हैं वो आंसर नहीं देती, वो जो किताबें हैं वो सिर्फ तुम्हारे आंसर्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद करती है। दोस्तों कभी कभार तुम टिकटॉक चला रहे हो, तुम्हारे सामने बड़ी इमोशनल सी, सैड सी एक लाइन आती है और तुम्हारे पूरे जज्बात बदल जाते हैं। होता है ना ऐसा? और इसी तरह भाई कभी कभार एक स्टोरी तुम्हारी पूरी जिंदगी की जो डायरेक्शन है वो भी बदल देती है। भाई बुक का जो असली काम है वो किसी और जैसा तुम्हें बनाना नहीं होता, बल्कि भाई तुमको तुम्हारे से मिलवाना होता है। तो भाई पढ़ा करो अगर पढ़ सकते हो। वैसे हम तो जब भी किताब खोलते हैं नींद ही आ जाती है, और अगर गलती से कभी कभार एक चैप्टर पढ़ भी ले तो भाई अगला चैप्टर में अपनी पूरी लाइफ नजर आ जाती है कि भाई मैं भी ऑथर बन सकता हूँ, मैं भी कोई ना कोई किताब लिख सकता हूँ। दोस्तों क्या दिल की छोटी सी बीमारी तुम्हारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है? सोचो कि भाई अगर तुम्हारा जो दिल है वो थोड़ा सा भी वीक हो जाता है, क्या उसका असर तुम्हारे दिमाग पर होगा? अब एक नई स्टडी के मुताबिक रिसर्चर्स ने देखा है कि जिन लोगों की हार्ट ब्लड को थोड़ा कम एफिशिएंटली पंप करता है, इनमें जो है कुछ साल के बाद मेमोरी और थिंकिंग से रिलेटेड चीजें चेंज होती नजर आती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये लोग जो है ये हार्ट फेलियर के पेशेंट हो, सिर्फ हार्ट फंक्शन में हल्की सी कमी भी ब्रेन के मेमोरी एरिया से लिंक मिली। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे कनेक्शन दिखाती है। अब इससे ये नहीं प्रूव होता कि भाई जो तुम्हारा दिल है उससे कोई मेमोरी लॉस होती है। अब वो जो बीच में जानू मानू का थोड़ा फैक्टर आ जाता है ना, उससे थोड़ा बहुत हो जाता है, उससे तो भाई तुम्हारी बॉडी पूरी लॉस हो जाती है।
तुम सिर्फ मेमोरी की बात कर रहे हो। यानी कि भाई जितना जरूरी तुम अपने दिमाग का ख्याल रखते हो उतना ही तुम्हें अपने दिल का भी ख्याल रखना होगा। अब उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, हेल्दी डाइट खा सकते हो और अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कंट्रोल में रख। अब इससे तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों ही सेहतमंद रहेंगे। ऐसे भाई दिल टूटने से ही दिमाग खराब हो जाता है। अभी तो साइंस कहती है कि भाई दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बंदा बंदी हैं ये। दोस्तों ये है दुनिया की सबसे चौड़ी रोड। भाई सोचो एक ऐसा रोड जो कि तुम्हें क्रॉस करने में ही वक्त लग जाए। तुम उस रोड को क्रॉस करते करते थक जाओगे लेकिन रोड नहीं खत्म होगी। दुनिया की सबसे चौड़ी रोड का नाम है एवेनिडा 9 डी जोलियो। दोस्तों ये रोड सिर्फ बड़ी नहीं है बल्कि इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखा है। इसकी विड्थ तकरीबन 140 मीटर है और इस पर है 16 ट्रैफिक लाइन्स। अब इस रोड की कंस्ट्रक्शन 1937 में शुरू हुई, लेकिन भाई ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसके मुकम्मल होने में 50 साल लग गए। इसके लिए कई सारी बिल्डिंग्स को रीलोकेट करना पड़ा और ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़े चैलेंज को सॉल्व करना पड़ा। अब इस रोड का जो डिजाइन है वो पेरिस की फेमस एवेन्यू से इंस्पायर था, लेकिन बुएनोस एयर के लोगों ने सोचा इसे और भी ज्यादा वाइड और इंप्रेसिव बनाया जाए और आज जाके ये दुनिया की सबसे चौड़ी रोडों में से शामिल होती है। दोस्तों आज के दौर में ना तुम्हारे पास जो बैटरीज है, चाहे वो घड़ी वाले सेल हो गई, वो 1-2 महीना 3 महीना निकल जाएंगे और बड़ी बैटरीज जो हैं यूपीएस टाइप की वो 1-2 साल निकल जाती है। लेकिन भाई एक ऐसी बैटरी आने वाली जो कि लाइफ टाइम होगी। अगर लाइफ टाइम ना भी हो तो हजारों साल तक वो चलती रहेगी, खराब नहीं होगी। और भाई तुम ये इमेजिन करो तुम्हारे फोन की बैटरी हजारों साल तक चलती रहेगी, खराब ही नहीं होगी। खास तौर पे एप्पल पगलू, उनकी बड़ी जल्दी बैटरी खत्म होती है। अब दोस्तों सुनने में तो ये बड़ा ही साइंस फिक्शन सा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन भाई चाइनीज साइंटिस्ट ने एक ऐसी न्यूक्लियर बैटरी डेवलप की है जो कि थ्योरी के मुताबिक हजारों साल तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है। अब ये कोई नॉर्मल लिथियम बैटरी तो नहीं है, इसमें कार्बन 14 नाम का रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है जो धीरे धीरे डैकी होता है। अब ये दिखने में छोटा तो जरूर है लेकिन ये लगातार इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये तुम्हारे फोन को चार्ज करने के लिए नहीं है, बल्कि भाई ये ऐसी डिवाइसेस के लिए सोची जा रही है जिन डिवाइसेस को वाकई बहुत सालों तक बिना बैटरी बदलने चलने चाहिए, जैसे कि मेडिकल इम्प्लांट्स, स्पेस मिशन और रिमोट सेंसर्स। यानी कि भाई ये बैटरी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन भाई अभी जो ये बनाई है ना ये बहुत ही कम पावर को प्रोड्यूस कर रही है। अभी कुछ वो हो रही है कि भाई बहुत ही ज्यादा हो गया। अभी जरा इस पे थोड़ा बहुत टेस्टिंग चल रहा है और ये जो रोजमर्रा की तुम्हारी बैटरीज यूज होती है इनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, तो तुम टेंशन ही ना लो, ये साइंटिस्ट अपने लिए बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों डोली नाम सुन के तुम्हारे ज़हन में काफी सारे लोग आते होंगे, लेकिन भाई सोचो आज से 30 साल पहले एक भेड़ ने दुनिया को हैरान कर दिया था। उसका नाम भी था डोली, दुनिया का पहला मैमल जो कि अडल्ट सेल से क्लोन किया गया था। और तब जाके उस वक्त लोगों को लगा अब शायद इंसान भी क्लोन हो जाएंगे, लेकिन फिर 30 साल के बाद भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई क्लोनिंग अब भी बहुत मुश्किल और बहुत महंगा प्रोसेस है और भाई इसकी सक्सेस रेट जो है वो भी काफी लो होती है और कई एम्ब्रोज नॉर्मल तरीके से डेवलप ही नहीं करते। आज के दौर में क्लोनिंग सिर्फ रिसर्च पर्पस और रेयर एनिमल्स को बचाने के लिए यूज हो रही है और कुछ स्पेशल पेट्स या लाइव स्टॉक के लिए किया जाता है। दोस्तों साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर जाए लेकिन इंसानों को क्लोन नहीं कर सकती, अभी तक वो दौर तो नहीं आया। दोस्तों ये तो वही बात होगी ना, तुम्हारे फोन में एक क्लिक में तुम सारा का सारा डाटा कॉपी कर लेते, लेकिन भाई पूरा लिविंग एनिमल या फिर इंसान को कॉपी करना एक क्लिक में, पगला गए होगा। वैसे तुम बताओ क्या पूरे इंसान को क्लोन किया जा सकता है? कमेंट करना। दोस्तों गूगल मैप साउथ कोरिया में पूरी तरह क्यों नहीं काम करता? अब सोचो कि गूगल मैप तो हर मुल्क में अच्छे तरीके से काम करता है कि भाई कहीं किसी को मसला ना हो, लेकिन भाई साउथ कोरिया में ये उतना एक्यूरेट काम नहीं करता। अब ये वजह तो बिल्कुल नहीं है कि वहाँ के इंटरनेट स्लो चलता है, इंटरनेट सही चलता है। वहाँ की असल वजह है सिक्योरिटी लॉज। अब जो साउथ कोरिया वो अपने डिटेल मैप का डाटा बाहर के सर्वर पर नहीं भेजना चाहता, वो बाहर के किसी लोकल सर्वर को इजाजत ही नहीं देता कि भाई तुम हमारे कंट्री में हमारे मैप को एक्सेस करो। इसीलिए भाई गूगल का जो मैप है उसको भी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि भाई रास्ता कहां से कैसे जा रहा है, और ये तो तुम्हें भी पता होगा जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए जरूरी होती है। इसी वजह से भाई बहुत सारे जो लोकल टूरिस्ट वगैरह जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वो लोग क्या करते हैं कि वो गूगल मैप की बजाय नेवर मैप या काकाओ मैप यूज करते हैं। अब ये जो है ये वहाँ की कोई एप्लीकेशन वगैरह है जो कि एक्यूरेट दिखाती है। दोस्तों हम तो गूगल मैप के बिना खो जाते हैं, लेकिन वहां वाले तो गूगल को साइड पे रख रहे हैं कि भाई तू इत्थे तेरी आई औकात है, तेनू नहीं इस्तेमाल करांगे। दोस्तों अगर बात करें ना सोलर एनर्जी की, तो ये सबसे पहले चाइना से ही कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी इस चीज की। अब भाई चाइना ने इसी चीज में ना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सोचो कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोलर पैनल की प्लेट है और वो एक प्लेट तुम्हें डबल पावर दे। अब यही काम चाइनीज रिसर्चर्स ने करके दिखाया। उन्होंने टेंडम सोलर सेल की एफिशिएंसी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। टेंडम का मतलब होता है एक सेल के ऊपर दूसरा स्पेशल लेयर, ताकि जो है भाई सूरज से जितनी भी रोशनी आ रही है उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। अब इससे जो फायदा होगा ना वो ये होगा कि भाई कम जगह में ज्यादा एनर्जी
एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि भाई जहां तुम 2 प्लेटें लगा रहे हो वहां तुम 1 प्लेट लगा के, और हो सकता है उससे भी छोटे साइज की प्लेट हो जो तुम लगाओगे, यानी इतनी सी प्लेट इतनी ज्यादा एनर्जी। अब समझ आया? एक तो ये कि भाई इससे सस्ती हो जाएगी सोलर एनर्जी, और दूसरी एफिशिएंट भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों सूरज तो वही रहेगा लेकिन एनर्जी बनाने का तरीका थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा। दोस्तों सोचो एक एयरपोर्ट जो कि जमीन पर ना हो बल्कि समंदर के बीच में हो। दोस्तों ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है बल्कि चाइना का एक रियल मेगा प्रोजेक्ट है। इसका नाम है डायलन जिनजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये चाइना का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो कि भाई आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया जाएगा, और ये इतना बड़ा होगा कि भाई इसके ऊपर 4 रनवे बनाए जाएंगे। यानी कि भाई हर साल लगभग 80 मिलियन पैसेंजर आएंगे जाएंगे। और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए समंदर के अंदर 82 फीट गहरा पिलर्स लगाए जाएंगे। हजारों वर्कर्स, करोड़ों क्यूबिक यार्ड्स मटेरियल से एक नया ही आइलैंड तैयार किया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि भाई ट्रैफिक को कम करना, एयरपोर्ट को फ्यूचर के लिए एक्सपेंड करना और अपने ट्रेड को मजबूत बनाना। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ये 2035 में शुरू भी हो जाएगा। दोस्तों अब सिर्फ समंदर पर सफर नहीं कर रहे इंसान, बल्कि वो एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। वैसे बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। दोस्तों अब जहाँ पे बात होती है दुनिया के अमीर लोगों के बारे में, अगर उनके घर के बारे में सोचा जाए तो भाई वो महलों में रहने वाले बंदे, आलीशान बंगले, कोठियां, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन भाई इलोन मस्क के साथ कहानी बिल्कुल उल्टी है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इलोन मस्क ने 2020 में अपने ही घर को बेच दिया था और टेक्सास के बोका चिका में एक छोटे से 2 बेडरूम हाउस में रहना शुरू कर दिया। अब सबसे हैरानी की बात कि भाई उसके घर की कीमत सिर्फ $50,000, यानी $1 ट्रिलियन का मालिक है अगला वो। अब ऐसे में इलोन कहता है कि भाई उसका जितना भी पैसा है वो आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहता है। बस उसका मकसद सिर्फ यही है कि भाई काम काम काम। और सबसे ज्यादा खास मिशन तो उसका मार्स मिशन है कि मार्स पे जाएंगे हम। अब उसके घर की तस्वीरों में से एक सिंपल किचन, छोटा लिविंग रूम, टेबल पर कुछ गेम्स और दीवार पर बस स्टारशिप, रॉकेट वगैरह के पोस्टर नजर आते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि भाई वो कोई लग्जरी नहीं है घर उसका। इलोन जो है वो बिल्कुल ऐसे सिंपल रहना पसंद करता है। और हाँ, सोशल मीडिया पर उन्हें कभी कभी पहला ट्रिलियनर भी कहा जाता है, लेकिन अभी उनकी ऑफिशियली नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से ऊपर नहीं गई। दोस्तों सोचो अगर तुम इतने अमीर होते तो क्या तुम भी महल बनाते या फिर ऐसी सिंपल जिंदगी गुजारते? दोस्तों अब टीवी रिमोट पर इतने फजूल से बटन क्यों होते हैं? हो सकता है आज वालों में कुछ कम हो गए हो, लेकिन सोचो आज से 20 साल पहले कोई टीवी है उसका रिमोट देख लो और फिर आज का रिमोट देखो। लेकिन भाई ज्यादातर यही होता है कि दोनों को देखो तो फर्क नजर ही नहीं आता कि भाई क्यों। और कई रिमोट्स पर तो 50 से ज्यादा बटन होते हैं, और वो क्यों होते हैं? जबकि भाई हम तो सिर्फ 5 या 6 ही यूज करते हैं। अब ना इसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब कंपनीज जानती है कि भाई जितने ज्यादा बटन होंगे उतना ही जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी और प्रीमियम दिखेगा, बस और कुछ नहीं। अब जो कुछ बटन वाले रिमोट होते हैं वो लोगों को सस्ता भी लगता है। और भाई दूसरी वजह ये पहले से जब शुरू से बना रखे थे तो दूसरा डिजाइन बनाएंगे वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो बस वही 20 साल पहले का डिजाइन ही कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब अगर कोई नया बनाना भी चाहेगा तो नया प्लास्टिक मोल्ड, नया सर्किट बोर्ड, और फिर जब नए टेस्ट वगैरह करने हैं तो कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो भाई क्या है कि वही ऑन ऑफ ही करना है ना, तो वही पुराना डिजाइन ही चेप दो। तो भाई जितनी भी कंपनियां नई टीवी वगैरह बनाती हैं वही पुराना रिमोट ही साथ कहते हैं चिपका दो, यही बटन है इनके सारे, यही चले। और इसकी एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात भी है कि भाई हम अक्सर जो है ना रिमोट को ज्यादातर अंधेरे में यूज करते हैं, इसीलिए जो कंपनीज है वो बटन के जो लेआउट्स है उनको ज्यादा चेंज वगैरह नहीं करती। अब इससे फायदा ये होगा तुम अंधेरे में भी हो, तुम्हें रिमोट को नहीं देखना, तुम्हें याद है तुम्हें बटन कौन सा दबाना है, कैसे दबाना है, तुम ऐसे आंखें बंद करके भी वो चैनल चेंज कर दो। तो भाई अगली दफा जब रिमोट देखना तो ये जरूर सोच लेना हर बटन जरूरी नहीं होता। और तुम मेरे चैनल को करो लाइक, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।